हमारे दोस्त मिकदाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? How are you? आई एम फाइन. मिकदाद के जहन में भी कुछ सवाल थे, ओके, गदीर के हवाले से, और तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम किसी पर्सनल डिस्कशन करें या किसी क्लोज डोर में करें, Yeah. बेहतर है कि ऑन कैमरा करें, ओके, एंड एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो, ओके. एंड बिलाखिर यू सी, ईद गदीर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, यू नो, इट्स द बिगेस्ट ईद ऑफ ऑल इन इस्लाम. यानी हत्ता उलमा फरमाते हैं कि ईद फितर, ईद अज़हा और ईद मुबाहिला, इन तीनों ईद से जो सबसे बड़ी ईद है वो ईद गदीर है. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस. Yeah. ईद गदीर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वजह से, क्योंकि उस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का ऐलान किया था. किसकी विलायत का? अमीर इमाम अल-मोमिनीन की अली, विलायत yeah. का, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का, राइट. तो अब यहाँ पर यू नो देयर आर सो मेनी डाउट्स which are created by some people, some Yeah. groups, some parties, some blah blah blah, okay, about Ghadir, about Wilayat. For example, like, let me first clear something, okay, कि गदीर के दिन जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत अमीर मोमिनीन का ऐलान किया था, वो उस विलायत का मतलब क्या है? ओके, मैं आपको सिर्फ खुलासा बताता हूँ. विलायत जो कि हम शिया और अहले तशय्यो और हमारे उलमा जिस चीज़ जो माना करते हैं विलायत का, वो ये है कि विलायत यानी द गवर्नेंस ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम. Okay, now we have so many meanings of wilayat, and we have wilayat takwini, wilayat tashwi, everything. Yeah. Okay, but the thing is, now what the Ahle Sunnat say, हमारे जो अहले सुन्नत and our Sunni brothers and sisters, what they say, no, विलायत means मोहब्बत, okay, और रसूल खुदा ने जो गदीर में ऐलान किया वो इमाम अली की मोहब्बत का ऐलान किया. ओके, यानी इतना जो एहतिमाम है, अरेंजमेंट जो रसूल खुदा ने की थी, वो सिर्फ इस बात के लिए की थी कि भाई ए लोगो, लाइक देयर आर 1,20,000 पीपल प्रेजेंट इन दैट फील्ड ऑफ गदीर, इन द अंडर द हॉट सन. ओके, अभी तो हम एसी में बैठे हैं. ओके ओके, लेकिन वो जब गदीर का ऐलान हुआ, वो गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर ऐलान हुआ. ठीक है, अब अहले सुन्नत भाई और हजरात क्या कहते हैं कि गदीर में इमाम अली की मोहब्बत का ऐलान हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज कि इतनी सारी अरेंजमेंट इस वजह से रसूल खुदा ने की थी ताकि सिर्फ ये ऐलान करें कि ए लोगों, अमीर मोमिनीन से मोहब्बत करो? नो. ओके, अब यहाँ पर बहुत डिस्कशन में, उस डिस्कशन में एंटर नहीं होना चाह रहा हूँ, लेकिन एक अहम डिस्कशन जो इस वक्त इट्स अ ट्रेंडिंग डिस्कशन, ओके, in the religious, in the Shia Sunni world, in the Islamic world, वो ये है कि unity, okay, wahdat, okay, unity between the, in the Islamic world, unity between Shias and Sunnis. अब ये जो unity का जो slogan है, the slogan of unity, now if you go back into history, हमारे तमाम उलमा ने कहा है कि yes, there must be unity and wahdat between the Shias and Sunnis. There's no doubt about that. Okay, लेकिन the question is, किस कीमत पर वहदत शिया और यानी क्या हम, let me elaborate what I mean, यानी क्या हम शिया सुन्नी के दरमियान जब वहदत की बात करते हैं तो हर कीमत पे? What do you mean by कीमत? कीमत यानी in the sense के like we don't talk about the reality. Okay. For example, what are the realities which we talk about And they talk about. Okay. And they distort also sometimes, and the distortion is in their books. Okay, like मसलन हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि रोज़े गदीर, विलायत एंड इमामत ऑफ अमीर अल-मोमिनीन का ऐलान हुआ, which means after I, like Rasul Khuda sallallahu alaihi wasallam is saying, after I go from this world, this Ali is your Mawla. This Ali is your Hakim. ये आपका हाकिम है. Okay, he will lead the world. He is the leader. He is the Imam. Okay, he will manage the affairs of the society.
Getting it? He Yeah. will manage the affairs of the society. इमाम अली का काम अब क्या है रसूल खुदा के जाने के बाद वो ये कि अब इमाम अली का काम है कि he will manage the society. He's a governor. Okay, वो हमारे affairs, our political affairs, our economical affairs, our education, हमारे तालीम और तरबियती affairs, our medical affairs, whatever. ये सब इमाम अली अलैहि सलाम इसको मैनेज करेंगे. ठीक है? हो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई when he died, okay, तो हुआ ये कि some people came the day रसूल खुदा went from this world, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन when Imam Ali alayhi salam he was busy in the kafan and dafan of रसूल खुदा, उनके गुस्ल में और सब कुछ उसमें मसरूफ थे. यहाँ पर मसलन Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, and some people from the Muhajirin and Ansar, they gathered at a place called Saqifa. Saqifa में वो जमा हुए. ठीक है? उसी दिन जब रसूल खुदा को दफन भी नहीं किया. He was not even buried. Okay, Imam Ali was busy in his burial ceremony. और यहाँ पर ये लोग जमा हुए हैं, ये असहाब जमा हुए हैं. Okay, किस चीज़ के लिए जमा? Why have they gathered at one place? In order, no, they have gathered in Saqifa, a place called Saqifa. Okay. See, Imam Ali is busy over here in the burial, and these people, these ashab, they are gathered at a place called Saqifa. और Saqifa में ये लोग discuss करेंगे who will be the governor After the Prophet. Yes. Now, if you look back, just see, when did Ghadir happen? 2 months or something before the death of the Prophet. It's just a matter of 2 months, 2 months in the making, and they are gathered in Saqifa to discuss who's the governor. Now let me ask them a question, my friend. My dear Ashab, Rasulullah Khuda already announced the leadership of Imam Ali. Yeah, Man kuntu mawla fahaz al-aliyum. Okay, so why are you gathered in Saqifa? तुम क्यों सकीफा में जमा हुए हो? ये डिस्कस करने के लिए कि कौन हाकिम बनेगा, कौन ओ भाई इमाम अली को तो लीडर बना दिया. Okay, now you're discussing on imamat now. Oh, what was the end result of the meeting at Saqifa? The end result was that के Hazrat Abu Bakr को बेउनवाने खलीफतुल मुस्लिमीन choose किया गया, the leader of the Muslimin. Even though the Prophet said Imam Ali alayhi salam. Although the Prophet said Yeah. Imam Ali was a governor. Okay, so यहाँ से हम कहते हैं कि इमाम अली अलैहि सलाम की विलायत एंड इमामत को गस्ब किया गया. गस्ब यानी usurpation. Okay, for example, you know what's usurpation, right? They didn't accept Like it's your property. Okay. This is your property. I come and kick you out, Oh, okay. and I declare myself as the owner. Okay, this is called gasp. Okay, whatever. हाला हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए. उसके बाद हज़रत उमर आए. Okay, हज़रत अबू बकर I think for 2 years, and then Hazrat Umar for 10 years, I guess, and then Hazrat Usman comes, and the story goes on. Okay, now this is a reality according to us, according to the Shias. Yeah. Now Sunni says no. अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं, रसूल खुदा ने किसी की लीडरशिप का ऐलान नहीं किया. ओके, रसूल खुदा ने सिर्फ कहा कि नो, अली से मोहब्बत करो, मन कुन तुम मौला, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तुम उससे सब अली से भी मोहब्बत करें. ओके, मन कुन तुम मौला फहाजा अलीउन मौला, यानी मौला का मतलब जिससे आप मोहब्बत करें. ओके, यानी they don't say that Mawla means governor or leader. Okay, that's where the differentiation erupts between the Shias and Sunnis. Now, the thing is, By differentiation, do you mean the main differentiation and ikhtilaf in this core issue, okay. in this core issue of imamat and leadership. Okay, now the enemy. See, now tell me, क्या शिया का दुश्मन अलग है और सुन्नी का दुश्मन अलग है? नो. भाई शिया भी इस्लाम को मानता है, सुन्नी भी इस्लाम को मानता है, राइट? यानी इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ बोथ द शियाज एंड सुन्नीस. Yeah. Okay, this means what? Islam has one core enemy. It's not that Shia has a different enemy and Sunnis have a different enemy. No, they both have one common enemy. Now, who is that? We'll not talk about.
let's forget about that. Okay. But we can say that they have one common enemy. Now that common enemy, वो जो मुश्तरका दुश्मन है, उसका काम क्या है कि इस इख्तिलाफी एंड डिफरेंशिएटिव इशू से फ़ायदा उठाए, take the advantage from this issue and create ikhtilafat and fasad between the Shias and Sunnis. Now here the ulama come, the Shia ulamas, they say no. We talk about wahdat and unity between the Shias and Sunnis. हम वहदत के कायल हैं, Shias और Sunnis. Why? Wahdat in what? Unity in what? See, unity between the commonalities and the similarities. For example, Sunni अल्लाह को मानता है नहीं मानता है? मानते हैं, अल्लाह को मानता है. शिया अल्लाह को मानते नहीं मानते. ये एक कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के दरमियान, राइट? मेन कॉमन पॉइंट. वन ऑफ द मेन कॉमन. Yeah. सुन्नी रसूल को भी मानते हैं, या शिया भी रसूल को मानते हैं. सुन्नीस कुरान को मानते हैं, शियास भी कुरान को मानते हैं. सो इन अल्लाह, इन तौहीद, in Quran, in Rasul Khuda sallallahu alaihi wasallam, which are the main commonalities and similarities between Shias and Sunnis, ulama says कि what, हमारे शिया और सुन्नी के दरमियान वहदत होनी चाहिए. Now the question is, where is the differentiation between इख्तिलाफ का core issue कहाँ पर है? इख्तिलाफ का core issue इमामत में है. The leadership, like is the leader Imam Ali or is the leader Hazrat Abu Bakr or whatever they want to nominate, whoever they want to nominate. या ये core issue है जिसमें शिया सुन्नी के दरमियान क्या है? इख्तिलाफ है and differentiation. उलमास क्या कहते हैं? अब यहाँ पर जब यूनिटी की बात आती है ना, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस कदर हमें वहदत के ऊपर जोर देना चाहिए कि हमें रियलिटी को और हक को एक्सपोज नहीं करना चाहिए. अब सवाल यहाँ पर ये कि आया हमारे शिया उलमा इस व्यू पॉइंट को मानते हैं या नहीं मानते? सवाल यहाँ पर ये, दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, वन मोर थिंग, ताकि कोई गलत फहमी, कोई मिसकॉन्सेप्शन पैदा ना हो. When we say wahdat between Shias and Sunnis, we are not saying that Shias leave their aqidah and beliefs and they become Sunnis, and Sunnis leave their aqidah and beliefs and they become Shias. No, Sunnis remain on their aqidah, Shias remain on their aqidah. दोनों अपने अपने अकायद पर बाकी रहें, लेकिन आपस में in their commonalities में वहदत हो जाए, brothers बन जाए. ओके, लेकिन यहाँ पर एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है. वो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट क्या है कि भाई वहदत इस कदर इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि हमें सकीफ़ा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. यानी जो कुछ गदीर के बाद जो हवादिस एंड इवेंट्स पेश आए इमाम अली के साथ, अहलुल बैत के साथ, और इमाम अली की इमामत को छीना गया एंड व्हाटएवर, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? वहदत ख़त्म हो जाएगी, यूनिटी ख़त्म हो जाएगी. यहाँ पर सवाल अब हमें अपने उलमा से पूछना चाहिए, राइट? लाइक इन द लास्ट 1200 years हमारे उलमा ने इस व्यू पॉइंट के बारे में क्या कहा है कि क्या वहदत के साथ साथ, यूनिटी के साथ साथ हमें रियलिटीज़ के बारे में बात करनी चाहिए या बात नहीं करनी चाहिए. अब ये जो इख्तिलाफ का जो मसला है, और ये जो मैंने अभी आपके सामने बात पेश की कि आया हमें वहदत की खातिर हमें हक़ाइक़ बयान नहीं करने चाहिए, मैं आपके सामने एक बहुत बड़े आलिम के जो अभी तकरीबन जिनका इंतकाल शायद लाइक 1.5 years या 2 साल पहले हुआ है, और पूरी दुनिया में एक मारूफ शिया आलिम है जो कि एक फ़िलासफ़र हैं, फ़ैलसूफ़ हैं और मुतकल्लिम भी हैं एक लिहाज से, और बहुत सारी उलूम हौज़वी के अंदर इन्होंने तखस्सुस हासिल किया है. वो कौन है? वो है नन अदर दैन आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह. ओके, कि खुदा उनको आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाए. आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं वहदत के बारे में, यूनिटी बिटवीन शियाज़ एंड सुन्नीस के बारे में. हत्ता उन्होंने एक like he had a series of lectures on खुतबा फ़दा की है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अबू बकर के दरबार में गई और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने एक बहुत
बड़ा खुतबा, एक लंबा खुतबा उन्होंने बयान फरमाया जो कि इस फेमस फॉर खुतबा फदकिये. ओके, इस खुतबा फदक के बारे में आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने लाइक मोर देन 10-20 लेक्चर्स दिए हैं. तो मैं जो आपके सामने आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी की जो बात लाने वाला हूँ, उसमें आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते कि इख्तिलाफ एंड व्हाट ही कॉल डिफरेंशिएशन इन दिस होल यूनिवर्स, इस पूरे आलम हस्ती में इज अ फोर टाइप्स ऑफ इख्तिलाफ. फिर हमें ये देखना है कि इस 4 टाइप्स ऑफ इख्तिलाफ के अंदर विच इख्तिलाफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज द मोस्ट रोल प्लेइंग इख्तिलाफ. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ इख्तिलाफ क्या है? वो इख्तिलाफ जो क्रिएशन के अंदर इख्तिलाफ है. लाइक व्हाट? लाइक अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है, खूबसूरत, हैंडसम. खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है. ओके, खुदा ने उस इंसान को ऐसा बनाया है, उसको अलग बनाया है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, मतलब ये किताब, ओके फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर अलग है, ये फर्नीचर अलग है. ओके, या मसलन खुदा ने किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है. ओके, एंड यू नो चाइनीज को ऐसा बनाया है, अमेरिकन को ऐसा बनाया है, पाकिस्तानीज को ऐसा बनाया है. Everything, everyone and everything has been created differently. Okay, सवाल, क्या इस डिफरेंशिएशन में यूनिटी हो सकती है? हो सकती है? No, unity like can I become you and you can become me? Oh no. No, right? बिलाखिर we are different from each other. My face is different from you. Okay. And your health and your bodily structure is different from me. Okay? I cannot become you. You cannot become me. Okay? So, ये जो इख्तिलाफ है, this differentiation is okay and people don't care about this differentiation. Okay? And this differentiation, this doesn't create facade in the society, right? Because everyone's themselves. Because everyone is for themselves, right? This doesn't create like खून-रेज़ी, क़त्ल-ओ-गारत. ये सब तो problem नहीं है. Okay? So this was the first type of ikhtilaf. Okay? The second type of ikhtilaf is like, for example, Allah has given you like hell amount of wealth. खुदा ने आपको बहुत पैसा दिया है, खुदा ने मुझे कम पैसा दिया है. मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, आपके पास माशाल्लाह लैंड क्रूजर है. ओके, एंड फॉर एग्जांपल खुदा ने किसी को फ़कीर बनाया है, किसी को वेल्दी बनाया है, और खुदा ने किसी को कैंसर में मुब्तला किया है, और खुदा ने किसी को सेहत दी है, सलामती दी है. ओके, अब ये भी एक इख्तिलाफ है, राइट? यू आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, ओके, फ्रॉम मी. ओके, यानी आप मसलन फ़कीर हैं, मैं वेल्दी हूँ. ओके, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा. खुदा ने हम सबको वैसे भी फ़कीर बनाए. ओके, लेकिन मैं ज़ाहिरी तौर पे बात कर रहा हूँ. ओके, खुदा ने आपको बहुत पैसा दिया है, मुझे कम दिया है. ओके, सो दिस डिफरेंशिएशन इज़ अ डिफरेंशिएशन एंड इख्तिलाफ which doesn't cause that amount of killing and corruption. It amounts to corruption, but this is an ikhtilaf which is tabi'i, which is a natural. This is a natural ikhtilaf. Okay, got it? Third type of ikhtilaf is what? Ikhtilaf dar salike. Ayatollah Misbah Yazdi फरमाने salike में ikhtilaf, for example, like ikhtilaf in styles, in decision making, and like for example, I love कि मैं अब इस बिल्डिंग को ऐसे बनाऊं, और आपका स्टाइल ये कि नहीं मेरी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल, यू हैव बॉट अ कार, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, मैंने भी गाड़ी खरीदी है. ओके, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी गाड़ी लाइक 4 सीटर होनी चाहिए, और उसमें एक स्लीपिंग बेड होना चाहिए. ओके, एंड ताकि क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइविंग करता हूँ, आई नीड अ सोफा कम बेड. ओके, समथिंग लाइक दैट. लेकिन आप कहते हैं नो, आई डोंट नीड अ सोफा कम बेड और समथिंग. ओके, आई जस्ट नीड अ स्टाइलिश कार. ओके, सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन इन स्टाइल्स, इन सलीके में इख्तिलाफ है. ओके, लाइक आपको ऐसा लिबास पसंद है, आपको पैंट शर्ट पसंद है, किसी को शलवार कमीज पसंद है, किसी को पैंट शर्ट पसंद नहीं है भाई, ठीक है, या किसी को शलवार कमीज पहनना पसंद नहीं है. ये क्या है? स्टाइल्स में इख्तिलाफ है. ओके,
ये भी एक ऐसा डिफरेंशिएशन पॉइंट है कि पीपल डोंट care about in making fasad and corruption just because of this. Yeah. Okay, just because of this differentiation in styles. Okay, for example, one more example, like if you go in America, they have long buildings. Okay, but if you go to Pakistan, in Karachi, in Lahore, they don't have long buildings over there. Skyscrapers. They don't have skyscrapers in Islamabad or in Karachi or like in the holy city of Qom. You don't see skyscrapers. But if you go to Dubai, if you go in America, US or UK, you will see, mashallah. Even Tehran as well. Like in Tehran, okay. Yeah. بالاخره چیه؟ اختلاف در سلیقه هست. styles में اختلاف है. Okay, ठीक है? Now, कितने इख्तिलाफ बयान हो गए? 3 इख्तिलाफ मैंने आपके सामने. 3 types of इख्तिलाफ. लेकिन we have a 4th type of इख्तिलाफ. And this is something which is related to our discussion. That's the main ikhtilaf. And that's what, ये एक ऐसा इख्तिलाफ है कि जो हमारे इरादे से मरबूत है. It's related to our willpower, our इख्तियार, okay, or it's related to our beliefs, our value systems. समझ रहे मेरी बात? यानी मसलन आपका अकीदा ये है, मेरा अकीदा ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ, ओके, मेरा बिलीफ ये है इस्लाम के बारे में, आपका बिलीफ इस्लाम के बारे में ये है, ओके. अब अल्लामा मिसबाह यज़दी क्या कहते हैं? अल्लामा मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि when we talk about unity, okay, just concentrate here, okay, the viewers also, okay. Allama Misbah Yazdi says, when we talk about unity in the first 3 types of ikhtilaf, he says, there is no point of unity over there. There is no point of discussing unity in Wahdat in those first 3 types. So he says, where does the discussion of Wahdat and unity comes about? In this 4th type of ikhtilaf. Okay, यहाँ पर वहदत की डिस्कशन आती है, enable होती है, activate होती है. Okay, Chira, क्यों? See, this is an academic discussion which we are doing over here. This is an academic, okay? So we need to, have patience in listening and pondering about this, okay? क्यों उस मौजू में इख्तिलाफ नहीं हो सकता? सॉरी, उस मौजू में हम वहदत के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर इख्तियार नहीं है, वहाँ पर मेरी विल पावर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, खुदा ने आपको ऐसे बनाया है, खुदा ने मुझे ऐसे बनाया है, क्या इसमें मेरा इख्तियार था? मेरा कोई, खुदा ने क्या मेरा विल पावर देखकर मुझे बनाया है? नहीं. जब मेरा विल पावर नहीं है, मेरा इख्तियार ही नहीं है, तो यहाँ पर वहदत की बात नहीं आती है. फॉरगेट अबाउट यूनिटी. वहदत की बात कहाँ पर आती है? इधर, in this 4th type of ikhtilaf, which is about beliefs and aqaid, okay, and the values which you believe in, those values, and the values which I believe in, okay. अब जब इस 4th type of इख्तिलाफ में वहदत की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या हमें हक़ाइक़ को एंड रियलिटीज़ को बयान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? You know what he says? He says कि अगर आप चाहते हैं कि शिया सुन्नी के दरमियान वहदत ईजाद करें, यूनिटी ईजाद करें, तो आपको 3 काम करने होंगे. You have to take 3 practical steps in order to what? In order to attain that unity between the Shias and Sunnis. Okay? What is the first thing he recommends? He says, I'll read in Farsi. मैं फारसी में पढ़ता हूँ इनकी अपनी बात, फिर मैं तर्जुमा करता हूँ. He says, तस्लीम बूदन दर बराबर हक, अगर हर 2 ग्रूह है दर मुकाबिल हक तस्लीम बाशन, रसीदन बे वहदत बेसियार आसान ख्वाहिद शुद. You know what he says? He says, वहदत को अटेन करने के लिए हमें हक के सामने सबमिशन करना चाहिए. We should submit towards हक. हक के बराबर, हक के सामने तस्लीम हो जाना चाहिए. मसलन, you know what he says? He says, अगर मुझे पता चले, अगर मैं तहकीक करूं, रिसर्च करूं कि मसलन सुन्नीज इस चीज़ के बारे में हक रखते हैं, दे आर राइट इन दिस सब टॉपिक, तो मैं सबसे पहला बंदा हूँगा कि मैं इसको कबूल करूँ. यानी आई विल अनाउंस, ही सेज,
मैं अनाउंस करूंगा, मैं ऐलान करूंगा कि ये हक पर है और मैं सुन्नी बनने को तैयार हूँ. That's what Allama Misbah Yazdi says. He says, I'm ready to become a Sunni if I research, and in the end of the research, मैं ये देखूं कि yes, Sunnis are on the right path. Yeah. फिर मैं सुन्नी बनने को तैयार हूँ. You know what he says? He says, research करो और हक पे पहुंचो. Okay, the first thing. यानी in this viewpoint, वहदत and unity हासिल करना आसान हो जाएगी. Imagine if all the Sunnis and if all the Shias start researching. Okay, It would be great. it will be great. Yeah. It will be easier to attain unity. Okay, this is the first thing. Second, he says, جلوگیری نکردن از تحقیق و شناساندن حق با زبان علمی و روشمند. آقا ये बहुत important है. ये वो पॉइंट है अल्लामा मिसबाह यज़दी का. ओके, कि मैं आप बाद में तौज़ीह देता हूँ. ही सेज कि अगर कोई शिया, अगर कोई सुन्नी रिसर्च करना चाहता है, तहकीक करना चाहता है, he wants to research who is right, Imam Ali or Hazrat Abu Bakr. He said, let him research. Why do you stop that Shia? Why do you stop that Sunni from researching? इसको तहकीक की आप इजाज़त दें. आप बस रिसर्च का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. The third thing, तीसरी चीज़ जो कि I think is so important, वो ये कि he says बयान हकीकत व किनार गुज़ाश्तन तअस्सुब व परहेज़ अज़ बी अदबी. You know what he says? He says हकीकत को बयान करो, हकीकत को बयान करो. यानी he is inviting the Shias that, oh Shias, you talk about, you expose the realities, but बज़बान इल्मी, in an academic manner. वह बिदून बी अदबी, बगैर बे अदबी के, बगैर तौहीन के, without disrespect. So in a respectful way. Respect, you respect the personalities and the ashab which the Sunnis respect. If the Sunnis respect Hazrat Abu Bakr, I should also respect them. But this respect doesn't mean कि मैं हक़ाइक़ को बयान ना करूं. Getting what he said? Yeah. This is the viewpoint of Allama Misbah Yazdi. Okay? He says, मौत दो वजीफे दौरी. He says, we Shias have two responsibilities. खैली वाली. He says, ये एक वजीफे ये इल्मी. He says, one is our academic responsibility. कि बायद दर फ़ज़ाए इल्मी व तहकीकी मबानी तशय्युर और इस्बात करें. He says, in the academic form, इल्मी तरीके से, रविश की एतबार से हम तशय्यु के उसूल एंड प्रिंसिपल्स को बयान करें और साबित करें. We talk about the principles of तशय्यु and the realities. चरा why? चुन मा मुअतक़िदीन इस्लाम हकीकती तशय्युआस व आन चके अहलुल बैत अल-वसा. He says, क्यों हम हक़ाइक़ को बयान? क्योंकि हम इस बात के मुअतक़िद हैं कि इस्लाम वो हकीकत है जो कि तशय्यो है, और जो अहलुल बैत ने बयान किया है वो सही बयान किया है. जो अहलुल बैत ने बयान किया है, अमल किया है, वो सही है हमारे नज़दीक. लिहाजा हम अहलुल बैत की ज़बान, अहलुल बैत का कलाम पेश करेंगे. ओके, दैट्स. अब यहाँ पर एक he has talked about stories and about our ulamas who have written books in these last 1200 years. Which books? Those books which prove the principles and the haqqaniyat of tashayyu. जो तशय्यो की हक्कानियत एंड राइट को साबित करते हैं. ओके, वैसे कितने उलमा, मसलन मीर हामिद हुसैन मूसवी जो कि हिंदुस्तान के आलिम थे, जिन्होंने अबकातुल अनवार की किताब लिखी, like more than 20 volumes of that book. मसलन अल्लामा अमीनी ने अल गदीर की किताब लिखी, more than 10 volumes, जिसमें तशय्यो को साबित किया है. शिया, उसमें उन्होंने he's brought Saqifa, he's brought the realities, he has exposed the realities. Kashang, he's talked about the realities and everything. So when our ulama, their styles, their sirat is exposing the realities with respect, with adab, then we should not fear in exposing the realities. Okay, so मैं इस सेशन में क्या करना चाह रहा था, वो ये बात करना चाह रहा था कि हमें हक़ाइक़ को बयान करना चाहिए. और ये जो व्यू पॉइंट जो पाकिस्तान में पाया जाता है वहदत के हवाले से, कि वहदत
इस कदर इम्पोर्टेंट है कि हमें हकायक को बयान नहीं करना चाहिए। ये व्यू पॉइंट अल्लामा मिसबाह यज़दी ने गलत साबित किया है। एंड ही सेज कि वहदत इस कीमत पर नहीं होनी चाहिए कि आप हकायक को बयान ना करें, ये गलत है। हकीकत को भी बयान करो। वाई? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द रियलिटी इन अ रिस्पेक्टफुल फॉर्म, इससे वहदत आसान हो जाएगी, वहदत अटीन करना और आसान हो जाएगा। ओके, अलबत्ता लेट मी टेल यू कि फ़कत अल्लामा मिसबाह यज़दी नहीं है, और भी उलमा है। हत्ता आयतुल्लाह ख़ामेनेई, ओके, आयतुल्लाह ख़ामेनेई के भी आप अगर बयानात एंड स्पीचेस में देखें, वो भी ये कहते हैं कि यू शुड expose their realities but in a respectful manner. Okay, so I think it was a fruitful discussion, and but I was expecting it would be more of an interactive. Okay, इसको मज़ीद इंटरेक्टिव कर सकते हैं। एंड अगर व्यूअर्स के भी कोई सवालात हैं तो वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड आई गेस वी शुड कंटिन्यू डिस्कशन। ओके, हम ये कर सकते हैं कि आई थिंक अगर हमारे पास टाइम मिला और फुर्सत हुई और तो हम गदीर के बारे में मज़ीद बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं इसी माहौल में। एंड मुहर्रम भी आ रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट Imam Hussain alayhi salam, analyze the movement of Imam Hussain alayhi salam, and why did the people of Kufa betray Imam Hussain alayhi salam, and all these discussions we can talk about in this great atmosphere of the world of books. Okay, inshallah. Okay, thanks Miqdad so much for coming and joining. Inshallah we'll continue inshallah in the future. Iltimas dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.